हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, इससे पिछली क्लास में आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में फिनोलिक रेजिन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका एमिनो रेजिन। एमिनो रेजिन में मैंने टाइप्स बता दिए कि दो टाइप्स का होता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एंड सेकेंड इज मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसी में ही बी में लिख देता हूं पहले आपको एमिनो रेजिन। एमिनो रेजिन में टॉपिक का नाम है आपका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में इससे पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि इसको हम इन दोनों को एक साथ हीट करके तैयार करते हैं इसे। तो इसमें लिखना है आपको दिस प्लास्टिक इज मैन्युफैक्चर्ड by this plastic is manufactured by किस को हीटिंग टुगेदर यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड। हीटिंग टुगेदर यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, तो जितने भी आप टाइप्स इसके पढ़ रहे हो, तो इसमें आपको बस इंट्रोडक्शन बताना है। आफ्टर देन प्रॉपर्टीज एंड यूज। देखिए, यूज में आप सबको भी पता है, या प्लास्टिक में भी मैंने बता दिया था आपको कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली वहां पे यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में भी इसका यूज किया जाता है, जहां जहां पे मतलब आपसे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं तो अब तक देखिए, इससे पिछले वाले में आपका रिपीट हो गया कि कैबिनेट्स बनाए जाते हैं, टेलीविजन के, रेडियो के कैबिनेट्स बनाए जाते हैं। तो यूज में जैसे सारे प्रॉपर्टी पढ़ लोगे, सारे टाइप्स पढ़ लोगे, यूजेस पढ़ लोगे, तो कई बार आपका जैसे ये ना पता हो कि यार इसमें क्या लिखूं। उसके लिए मैं आप सभी को शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं कि सभी में आपको यही लिखना है कि जो जहां पे इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेटर का काम हो रहा हो या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है ना, सॉरी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में वहां पे इनके कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे बार बार जैसे आपका जैसे कैबिनेट सॉकेट स्विच बोर्ड, ये बार बार रिपीट होगा। कैबिनेट में टेलीविजन के, रेडियो के, इनके टेलीफोन पार्ट्स ये रिपीट होंगे। तो देखिए, इसमें आपने इतना पता चल गया आप सभी को। उसके बाद है आपका इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी भी आप रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसमें बस ये कि ये हार्ड पढ़ रहे हैं हम। इसमें जो है सारे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये हार्ड की श्रेणी में आते हैं। ये प्लास्टिक जो है वो हार्ड होता है, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ रहे हो आप। इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो पहला तो आपको पता होना चाहिए, इट इज हार्ड, फर्स्ट हो गया कि ये हार्ड होता है। उसके बाद लाइट इन वेट, इट इज लाइट इन वेट। इट इज इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ये रिपीट होगा सब में जितने भी आप पढ़ोगे। थर्मल इंसुलेटर भी रिपीट होगा।
उसके बाद कोरोजन रेजिस्टेंट, इट इज कोरोजन रेजिस्टेंट, जंग नहीं लगता। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी ऐसे कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आप रिपीट होंगे, सारे प्लास्टिक में रिपीट होंगे, जैसे लाइट इन वेट, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर, कोरोजन रेजिस्टेंट, वाइब्रेशन रेजिस्टेंस, एब्रेशन रेजिस्टेंट, गुड स्ट्रेंथ। उसके बाद इट इज अवेलेबल ऑल कलर, मतलब इसको हम किसी भी कलर में प्रोड्यूस कर देते हैं। दिस कैन प्रोड्यूस इन ऑल कलर्स। तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का। यूज में इसका जो यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में, जैसे कवर हो गया, सॉकेट हो गए लैंप के, इनमें किया जाता है। प्लग हो गया, और जैसे उसके बाद कैबिनेट इसी के बनाए जाते हैं, टॉयलेट सीट्स, बटन हो गया, ये सारे यूज हैं इसके। तो पहले ये नोट कर लीजिए, एमिनो रेजिन में आपका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड चल रहा है और इसमें बस इसका यूज रह गया है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं प्रॉपर्टी को। यूजेस, फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग, जैसे कि प्लग हो गया, कवर हो गया, प्लग हो गए, कवर हो गए, सॉकेट हो गया, है ना, इनमें यूज किया जाता है। उसके बाद कैबिनेट, टॉयलेट सीट्स, कितने यूज बहुत है। तो इसका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के यूज है कि यहाँ इसका यूज किया जाता है। सेकंड है आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। तो पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। इसको रफ कर देता हूं। तो एमिनो रेजिन में आपका सेकंड टॉपिक है आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड कैल्शियम कार्बाइड से प्राप्त किया जाता है। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्शियम कार्बाइड, बस इतना पता होना चाहिए आपको। उसके बाद प्रॉपर्टी में इट इज हार्ड, थर्मल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, मॉइस्चर रेजिस्टेंट, कोरोजन रेजिस्टेंट, ये तो आपके पहले वाले प्रॉपर्टी। कुछ अलग से क्या है, ये टेस्टलेस होता है और ओडरलेस होता है। तो पहले तो इसके बारे में लिखना है, इट इज obtained
बाय कैल्शियम कार्बाइड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्शियम कार्बाइड। बस इतना पता होना चाहिए आपको। उसके बाद प्रॉपर्टी, तो जो नए पॉइंट्स हैं, जो नई प्रॉपर्टी है इसमें, जो और की प्रॉपर्टी से अलग है वो पहले लिख लेते हैं। इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट आपका इट इज टेस्टलेस, ठीक है, एक तो ये अलग है। दूसरा इट इज ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। बाकी के जो से इट इज हार्ड, जो पिछला आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर, कोरोजन रेजिस्टेंट, कोरोजन रेजिस्टेंट। इतना हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए। और यूज की बात करें तो इसका जो यूज किया जाता है, टेलीफोन सेट, सर्किट ब्रेकर और टेबल वेयर्स। सर्किट ब्रेकर, टेलीफोन का सेट, टेबल और टेबल वेयर, इनमें किया जाता है। प्लेट्स भी बनाए जाते हैं इसके, ठीक है, प्लेट्स भी इसी के बनाए जाते हैं। तो यूजेस में आपका हो गया टेलीफोन सेट्स, सर्किट ब्रेकर, हो गया, टेबल वेयर, टेबल वेयर्स एंड प्लेट्स इसी के बनाए जाते हैं। तो आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपका फिनोलिक रेजिन एंड सेकेंड एमिनो रेजिन दोनों आपका कवर हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सब। नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन रेजिन। सिलिकॉन रेजिन को सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और ऑर्गेनिक क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एंड ऑर्गेनिक क्लोराइड, इतना पता होना चाहिए आपको। सिलिकॉन रेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एंड ऑर्गेनिक क्लोराइड। तो सी है आपका
थर्ड सिलिकॉन रेजिन। ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, ऑर्गेनिक क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। इट इज obtained from silicon tetrachloride and organic chloride। इतना हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टी पे आइए। प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर, कोरोजन रेजिस्टेंट, ये तो आएगा ही आएगा, गुड स्ट्रेंथ। इसमें जो एक प्रॉपर्टी है जो अलग है वो ये है कि ये सेमी सॉलिड में अवेलेबल होता है, लिक्विड में भी अवेलेबल होता है और रबर फॉर्म में भी होता है। इट हैज, पहले लिख देता हूं, इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है आपका, इट इज अवेलेबल इन लिक्विड, सेमी सॉलिड, रबर एंड सॉलिड फॉर्म। यही एक पॉइंट है जो डिफरेंट है। इससे पहले वाले में टेस्टलेस, ओडरलेस था, मेलामाइन जब आप पढ़ रहे थे। अब इसमें आपका क्या है, जो मेन डिफरेंस, ये पॉइंट जो है वो डिफरेंट है, बाकी सब सेम। बाकी सब सेम कैसे? इट इज इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, it is heat insulator, it is corrosion resistant, it is hard, हार्ड की श्रेणी में होता है। वाटर रेजिस्टेंट, तो आपके 6 पॉइंट हो गए सिलिकॉन रेजिन के। इसके यूज की बात करें तो इसका जो यूज किया जाता है वो गास्केट में किया जाता है, गास्केट बनाए जाते हैं इसी के ही। सेकंड है, सबसे ज्यादा इसका जो यूज किया जाता है वो मोटर बाइंडिंग में किया जाता है। मोटर बाइंडिंग में इसका यूज किया जाता है इंसुलेशन पर्पस के लिए, ठीक है, इंसुलेशन फॉर मोटर बाइंडिंग, और दूसरा गास्केट के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूजेस। यूजेस में फर्स्ट है आपका गास्केट और दूसरा इंसुलेशन फॉर मोटर बाइंडिंग। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए, इंसुलेशन फॉर मोटर बाइंडिंग और गास्केट्स। तो ये आपका सिलिकॉन रेजिन का टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद लास्ट है आपका इपॉक्सी रेजिन, पहले इसको नोट डाउन कीजिए।
नेक्स्ट है आपका, इसको मैं रफ कर देता हूं, इपॉक्सी रेजिन। लास्ट रह गया इपॉक्सी रेजिन। इपॉक्सी रेजिन को सम स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया जाता है, जिसमें कि जैसे बिस्फिनोल हो गया, बाइस्फिनोल बोलते हैं, ठीक है। तो इतना नहीं लिखना आपको, बस ये पता होना चाहिए कि इसको हम स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल से प्राप्त करते हैं। किसको? इपॉक्सी रेजिन को। इपॉक्सी रेजिन तो इपॉक्सी रेजिन को स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि बिस्फिनोल हो गया, बाइस्फिनोल, और एक इपोक्लोरोहाइड्रिन बोलते हैं, इपोक्लोरोहाइड्रिन बोलते हैं। इन दोनों से केमिकल से प्राप्त किया जाता है। तो लेकिन आप सबको इतना डीपली में नहीं लिखना, आपको ये पता होना चाहिए इट इज obtained from special types of organic chemicals। बस हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज, इसमें लिखना पहले इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो देखिए प्रॉपर्टीज, एक तो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर या थर्मल इंसुलेटर, ये तो रिपीट ही होगा। कोरोजन रेजिस्टेंट हो गया, पहला आपका, पहले तो लिखना है आपको इट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दूसरा टफनेस अच्छा होता है इसका, इट हैज गुड टफनेस, ये भी हो गया। थर्ड है आपका इट इज इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, फोर्थ है आपका इट इज हीट इंसुलेटर, कोरोजन रेजिस्टेंस, वाइब्रेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। केमिकल रेजिस्टेंस, एक नया पॉइंट इसमें, इट इज केमिकल रेजिस्टेंट, केमिकल रेजिस्टेंट होता है, केमिकल रेजिस्टेंट। तो ये आपके 5 प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन कीजिए। और इपॉक्सी रेजिन में आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल से बनाया जाता है। इसका जो यूज करते हैं वो एयरक्राफ्ट्स के कंपोनेंट्स में और ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स बनाने में किया जाता है। और कई जगह मतलब इसको बोला गया कि प्रेस डाई जो होता है, प्रेस डाई भी इसी के बनाए जाते हैं। मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन के जो टाइम जो डाई होते हैं, प्रेस डाई, वो इपॉक्सी रेजिन के बनाए जाते हैं। और दूसरा कि प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयरक्राफ्ट्स और ऑटोमोबाइल्स, इनमें इसका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट है आपका, इसमें पहले लिख लेता हूं यूजेस। तो यूजेस में आपका है पहला प्रेस डाई,
फोर किसके लिए, मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन। दूसरा, कंपोनेंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो आपका टॉपिक इपॉक्सी रेजिन भी आपका कवर हो गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सब। इसको रफ कर देता हूं। तो आपका ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के टाइप्स, प्रॉपर्टी एंड यूज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में यही डिफरेंस है कि थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हार्ड होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्मोप्लास्टिक। डेफिनेशन जो है वो एज इट इज सेम रहेगा, फर्क सिर्फ इतना है कि इसको हम यूज भी करते हैं, और यूज जो करते हैं अगेन एंड अगेन, दोबारा भी ये यूज में लाया जाता है, और ये हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट होता है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसको हम किसी भी शेप एंड साइज में मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्लास्टिक है ये सॉफ्ट होता है एट हाई टेम्परेचर पे, और जब हम इसको कूल कर दें तो कूलिंग के बाद ये हार्ड हो जाता है, और इसको हम अगेन एंड अगेन यूज में लाते हैं, या अगेन एंड अगेन इसको हम रीयूज करते हैं। तो लिखना है आप सभी को, thermoplastics are those plastics which can mold into any desired shape, भी लिख सकते हैं any shape, with the help of heat and pressure। उसके बाद एक चीज और, these plastics are soft, ये प्लास्टिक सॉफ्ट होते हैं एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। इसको हम दोबारा से दोबारा यूज करते हैं, इट कैन यूज्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए थर्मोप्लास्टिक में, कि थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो कि किसी भी शेप और साइज में ढल जाता है, और ये सॉफ्ट होता है हाई टेम्परेचर पे, और इसको हम दोबारा से दोबारा यूज करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में ही इसको रफ कर देता हूं मैं आपको। टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। इससे पहले आपने पढ़ा कि थर्मोप्लास्टिक होता क्या है। तो देखिए, थर्मोप्लास्टिक है वो चाहे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, दोनों में डेफिनेशन दोनों का सेम ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है, प्लस में वो हार्ड होता है, और थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, थर्मो को हम यूज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ये 5 टाइप का होता है। इट हैज 5 टाइप्स, या इट हैज फ्लोइंग टाइप्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। इट हैज फ्लोइंग टाइप्स। पहला आपका पॉली इथाइलिन। पॉली इथाइलिन, इसको हम पॉलीथीन भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन, पॉलीस्टीरीन। उसके बाद आपका तीसरा एक्रिलिक रेजिन। एक्रिलिक रेजिन। फोर्थ है विनाइल रेजिन। पॉलीथीन के बारे में मैंने आपको बताया कि पॉलीथीन को पॉलीइथाइलिन को पॉलीथीन भी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका पॉलीअमाइड। तो ये 5 टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक आपके 5 टाइप का होता है: पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टीरीन, एक्रिलिक रेजिन, विनाइल रेजिन, पॉलीअमाइड। क्वेश्चन कैसे आएगा? यहाँ तो जैसे 2 नंबर में आ जाएगा नेम टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोप्लास्टिक जब जैसे 10 नंबर में आने का है तो उसमें क्वेश्चन लिख देंगे एक्सप्लेन थर्मोप्लास्टिक विद टाइप्स, प्रॉपर्टी एंड यूज। तो उसमें आपको टाइप्स के नाम बताने, इनके नाम बताने, उसके बाद इनके बारे में बताना है, और इनके यूज बताने हैं। तो कई बार 10 नंबर में भी आता है। जैसे आपने भी इससे पहले थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ा, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में भी क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि एक्सप्लेन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद प्रॉपर्टी एंड यूज। एंड नेक्स्ट जो आप पढ़ने जा रहे हो तो वो भी आपका पेपर में आ जाएगा कि एक्सप्लेन थर्मोप्लास्टिक विद प्रॉपर्टी एंड यूज। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में पढ़ेंगे: पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, एक्रिलिक रेजिन, विनाइल रेजिन और पॉलीअमाइड। तो इसको यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप सब।
तो नोट डाउन हो गया। उसके बाद जैसे ही आप पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, एक्रिलिक रेजिन, विनाइल रेजिन या पॉलीएमाइड जब आप पढ़ रहे होगे या जब मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें सब में जो एक चीज है जो रिपीट होगा कि पॉलीमराइजेशन, सबको मतलब इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन, और तरह तरह के एलिमेंट या कंपोनेंट होंगे जिससे मतलब जो बनेगा, तो सब में क्या रिपीट होगा, पॉलीमराइजेशन हो, पॉलीमराइजेशन हो, पॉलीमराइजेशन हो। बात करता हूं मैं पॉलीथीन की, पॉलीइथाइलिन या इसको हम पॉलीथीन भी बोलते हैं। तो ये जो प्राप्त होता है वो इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन करके, पॉलीइथाइलिन की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको हम पॉलीथीन भी बोलते हैं, और इसको हम प्राप्त करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन करके। अब जैसे आपका पॉलीस्टीरीन है, तो पॉलीस्टीरीन में नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम प्राप्त करेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टीरीन से, पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टीरीन से। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे आपको ये आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको आपको याद रहेगा। अब जैसे आप अगला है आपका एक्रिलिक रेजिन, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलिक एसिड। तो अगला, अब उसके बाद है विनाइल, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल बोल देते हैं, विनाइल रेजिन। ठीक है, तो विनाइल रेजिन जो है, ये जो डी है आपका, ये विनाइल रेजिन, इसको हम पीवीसी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये जितने भी आपको मैं पढ़ाऊंगा इन सब में आपका जो भी रिपीट होगा क्या, पॉलीमराइजेशन। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि अगली क्लास में जब मैं इसको पढ़ाऊं तो आपको इजीली आपको समझ में आए और जल्दी आप इसको कैच कर लो और कोई दिक्कत ना आए आपको। नेक्स्ट आपका ये लास्ट रहेगा आपका पॉलीअमाइड। तो पॉलीअमाइड को नाइलॉन भी बोला जाता है, इसका जो ट्रेड नेम है वो नाइलॉन है। तो यहां तक हो गया आप सभी का। तो नेक्स्ट क्लास में ही इसको ब्रीफ से पढ़ाऊंगा।